डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर, और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। इससे पहले कि अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पीछे जिक्र कर चुके हैं कि आज हम पार्ट 1 के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमारे पास जो आज का जो पेपर है वो लाहौर बोर्ड का है 2012 का, और ऑब्जेक्टिव पार्ट मतलब हम यहां पर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यूज था जी, एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज, ऑप्शंस हैं कैंडिला, जूल पर मीटर स्क्वायर, अर्ज पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर। जैसे कि हम बात करें एसआई बेस यूनिट्स की, तो बेस यूनिट्स में इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट है वो कैंडिला है। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, आंसर विल बी कैंडिला। एमसीक्यूज नंबर 2 जो है, यहां पूछा गया है फेम्टो मीन्स। फेम्टो एक प्रीफिक्सेस है और यहां पर डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं। जैसा कि हमारे पास पार्ट 1 की चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक पूरा प्रॉपर टेबल है जिसमें डिफरेंट प्रीफिक्सेस और उनके जो वैल्यूज हैं वो हमें गिवन है। तो यहां से फेम्टो जो है ये 10⁻⁻15 के बराबर होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। एमसीक्यूज नंबर 3 जो है, यहां पे पूछा गया था सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू, और डिफरेंट ऑप्शंस हैं ए स्क्वायर, 0, 1 और आई डॉट जे। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है, अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो उनके दरमियान एंगल जो है वो ए और ए के दरमियान एंगल जो है वो 0 बनता है। जब आप कोस 0 की बात करें तो कोस 0 का आंसर जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से राइट आंसर विल बी ए स्क्वायर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो एमसीक्यूज नंबर 4 है, जिसमें पूछा गया है विच पेयर ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस गिव अ रिजल्टेंट कैन बी इक्वल टू 0। और ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। अब यहां पे हमें ये नहीं बताया गया कि हमने इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ कहा गया है कि रिजल्टेंट। तो इट्स मीन कि यहां पर एडिशन भी हो सकती है और यहां पर सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। तो इसके राइट आंसर के लिए हम हर एक ऑप्शन को 1 बाय 1 चेक करेंगे। जैसा कि अगर हम 2 + 2 करें तो आंसर विल बी 4 और 2 - 2 करें तो आंसर विल बी 0। बाकी तमाम ऑप्शंस के ऊपर ये रूल अप्लाई करें तो किसी के लिए भी 0 नहीं आता। तो सो इट्स द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। एमसीक्यूज नंबर 5 है, जिसमें पूछा गया है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। अगर हम स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां पर डिफरेंट ऑप्शंस देखें, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस। यहां पर आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है वो ए आती है, एवरेज एक्सेलरेशन की। क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो उसके जो कर्व के अंडर एरिया होता है वो डिस्टेंस कवर्ड को शो करता है, और जो उसकी स्लोप होती है ग्राफ की लाइन की, उसको हम एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 है, जिसमें पूछा गया है विच वन इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, और ऑप्शंस हैं अर्ज, जूल, वॉट और इसी तरह से किलो वाट। और अर्ज जो है अब ये बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल के। तो इट्स मीन कि ये अर्ज जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इस वक्त का। जूल जो है वो हमारे पास आपको पता है कि ये एक ऐसा यूनिट होता है। इसी तरह वॉट और है, वॉट और जो है वो अगर आप कैलकुलेशंस करें तो 3.6 किलो जूल के बराबर आएगा। जब आप किलो वाट और कर देंगे तो ये मेगा जूल बन जाएगा। तो इट द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी,
kilowatt or is the biggest unit of energy. 7 है जिसमें पूछा गया है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप इज। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। अब आपके पास यहाँ पर फौरन से ख्याल आता है कि हाफ हमें दो डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े थे, लेकिन वो बेसिकली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की एक ही वैल्यू आती है और वो है जी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है और ये भी चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, डिफरेंट ऑप्शंस हैं 57.3, 54.3, 2 पाई आर, 56.3, लेकिन जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आपको पता है कि 1 रेडियन जो होता है वो 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है। यहां से वो आपसे भी पूछ सकता है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है और 1 डिग्री में कितनी रेवोल्यूशंस होती हैं, तो ये भी आप काइंडली इसको जरूर चेकआउट करिएगा। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है जिसमें पूछा गया है फॉर विच पोजीशन विल द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द बॉडी हैव स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 का बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं, स्टैंडिंग अपराइट, सिटिंग, लाइंग हॉरिजॉन्टली या स्टैंडिंग ऑन वन हेड। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो लाइंग हॉरिजॉन्टली है। अब इसमें आप ये पूछेंगे कि क्यों ऐसा होता है, तो इसमें हम ये कहते हैं कि ये जब आप जमीन पर सीधे लेटे हों तो उस वक्त पूरी बॉडी जो है वो एक जैसे लेवल पर होती है, जिसमें ब्लड जो फ्लो है, ब्लड प्रेशर है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू अटेन करता है। नंबर 10 है जिसमें पूछा गया है लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड। अब यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस में 0.25, 25, 100 और 0.25 यहाँ पर कहा गया है। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी वाले फॉर्मूले से, जिसमें टाइम को हम 1 सेकेंड पुट करेंगे और लेंथ की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो 0.25 मीटर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके वैल्यूज को कंफर्म भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पर आ जाता 2 सेकेंड्स तो वो आपको वो जुबानी याद करना पड़ेगा कि वो 1 मीटर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है जिसमें बताया गया है कि व्हेन अ स्ट्रिंग वाइब्रेट इन n लूप्स विद अ फ्रीक्वेंसी fn देन वेवलेंथ इज 2 over nl, n over 2l, nl और 2nl। अब यहां पर अगर हम बात करें तो वेवलेंथ पूछा गया है। वेवलेंथ जो है वो स्ट्रिंग के लिए होती है 2l over n, तो राइट ऑप्शन विल बी 2 over n into l, ऑप्शन ए है। चैप्टर नंबर 8 का ये टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। 12 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12 में पूछा गया है 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीजेस स्पीड ऑफ साउंड बाय डिफरेंट ऑप्शंस हैं 0.61 मीटर पर सेकेंड, 6.1 मीटर पर सेकेंड, 61 मीटर पर सेकेंड या 6.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली इसमें ये एक रिलेशन है हमारे पास कि वी टी बराबर होता है वी नॉट प्लस 0.61 मीटर 61 टी के। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए है जिसमें बताया गया 0.61 मीटर पर सेकेंड। एमसीक्यूज नंबर 13 है जिसमें पूछा गया है वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। चैप्टर नंबर 9 का ये टॉपिक था एक्सरे डिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स, जिसमें एक स्टार्टिंग ही यहां से होता है कि जो एक्सरेज होती हैं वो ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर की वेवलेंथ को अटेन। नंबर 14 जो है ये एमसीक्यूज जो है वो एमसीक्यूज नंबर 14 में बताया गया है कि ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस। ऑप्शंस हैं डिफरेंट, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैटर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो यहाँ पर जो चार्ज की ऑसिलेशन से प्रोड्यूस्ड होती हैं वो आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एमसीक्यूज नंबर 15 है जिसमें पूछा गया है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। चैप्टर नंबर 10 का ये एमसीक्यूज है और टॉपिक भी
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये डिफरेंट फार्मूलाज यहाँ पर लिखे गए हैं, जो इनमें से बेस्ट फार्मूला है वो F0/FE है। ये आपकी बुक में डेरिवेशन भी गिवन है, आप इसको वहां से भी टॉपिक से भी कंसर्न कर सकते। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर एमसीक्यू 16 है, जिसमें पूछा गया है वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज। चैप्टर नंबर 11 का ये एमसीक्यूज है और इसमें डिफरेंट आपको वैल्यूज दी गई हैं। 1.38 10⁻23, 13.8 10⁻23 और 0.138 जॉल पर केल्विन इंटू 138 10⁻23 जॉल पर केल्विन। ये एक सिंपल सा एमसीक्यूज हो जिसकी थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो 1.38 10⁻23 जॉल पर केल्विन होती है। आज के इस पेपर का जिसमें पूछा गया है एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज। ऑप्शंस में डिफरेंट वैल्यूज हैं, 35 to 40%, 25 to 30%, 40 to 50%, 50 to 60%. The right answer will be 35 to 40%, जबकि 25 to 30% ये हमारे पास पेट्रोल इंजन की होती है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आया होगा और आपने इसे पसंद भी किया होगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।